अजित पवार ने जब से शरद पवार के साथ बगावत करके महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जब से वे एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम उनका करियर ग्राफ देखेंगे कि कब और कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, कौन कौन से पद उन्होंने संभाले। यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को देवळाली प्रवरा, जो अहमदनगर के राउरी तालुके में स्थित है, वहाँ हुआ। उनका असल गांव पुणे के बारामती तालुके का काटेवाड़ी गांव है। आज अजित पवार को महाराष्ट्र में अजित दादा के नाम से जाना जाता है। अजित पवार ने 1982 से अपनी राजनीति की शुरुआत की और शुगर फैक्ट्री के संचालक मंडल में शामिल हुए। इसके बाद वे 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इस अवधि के दौरान उन्हें बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुना गया। बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के समर्थन में अपनी लोकसभा सीट खाली कर दी। इसके बाद उन्हें बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। अजित पवार 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए। इसके अलावा वे सुधाकर राव नाईक की सरकार में कृषि और बिजली विभाग के राज्य मंत्री बने। जब शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में लौटे तो अजित पवार का भी राजनीतिक कद बढ़ा। वे मृदा संरक्षण, बिजली जैसे विभागों के राज्य मंत्री बने। जब 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सत्ता में आए तो विलासराव देशमुख की सरकार में अजित पवार को सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 2004 में जब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सत्ता में लौटे तो उन्होंने देशमुख सरकार में और बाद में अशोक चौहान सरकार में जल संसाधन मंत्रालय बरकरार रखा। 2010 में वे पहली बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, जो 2014 तक इस पद पर बने रहे। 2019 में अजित पवार ने अपनी पार्टी की सहमति के बिना भाजपा के साथ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने एनसीपी के विधायकों का हस्ताक्षर वाला कागज राज्यपाल को सौंपा था। वह 80 घंटों से भी कम समय तक इस पद पर रहे। दिसंबर 2019 को यह घोषणा की गई कि 16 दिसंबर को राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद अजित पवार महाविकास आघाड़ी प्रशासन के लिए उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, जिसके 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे का शिवसेना से बगावत के बाद उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अजित पवार ने विरोधी पक्ष नेता का पद संभाला। जिसके ठीक 1 साल के बाद शरद पवार के साथ बगावत करके अजित पवार ने 35 से 40 विधायकों के साथ मौजूदा शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ शामिल हुए। कुछ इस तरह से अजित पवार का राजनीतिक सफर था। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें।